मैं आपसे जानना चाहती हूं कि दिशा रवि को जमानत मिल जाना, ये क्या आप पॉलिटिकल फेलियर मान रहे हैं या पुलिस फेलियर? आपकी नजर में ये क्या है? जी, मेरी नजर में इंसाफ है। जब हमारी पहले भी इस विषय पे चर्चा हुई थी तो मैंने रमोना जी तब भी आपको कहा था कि ये बहुत ही एक इनसिक्योर और फ्रेजाइल स्टेट होती है जो अपने बच्चों के साथ लड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जन आंदोलन टूल किटों से नहीं चलते जी। और दूसरा, ये टूल किट कोई हथियारों का जखीरा नहीं था जिससे कि देश की एकता और अखंडता को कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा था। पर अगर सरकार को लगता था कि कुछ लोगों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ एक्टिविस्ट ने किन्हीं गलत लोगों के साथ मिलकर कोई इस तरह की हरकत की है या इस तरह का काम किया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की छवि धूमिल होती है, तो बेहतर ये रहता कि उनको आप नोटिस भेजते, उनको आप तलब करते, उनसे आप बातचीत करते, और अगर वो बातचीत संतुष्ट ना निकलती या आपको लगता कि भाई उनसे कुछ रिकवर करने की जरूरत है तो कोई गिरफ्तारी की बात बनती थी। गिरफ्तारी ही पूरी तरह से गलत थी। मिलाकर किसी बच्ची को इस तरह से 6 दिन पुलिस कस्टडी में या जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। सर, दिशा रवि को लेकर आप सरकार को घेर रहे हैं कि साहब किसी सरकार को अपने देश के बच्चों, अपने देश के युवाओं के साथ इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जिसने ये पूरा मामला खड़ा किया उसकी तरफ से तो संगीन आरोप लगाए गए। इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि ये फेलियर किसका है? ये पॉलिटिकल फेलियर है या ये पुलिस के लेवल पर फेलियर है कि पुलिस ने आरोप तो लगा दिए लेकिन उनको प्रूव नहीं कर पाए, सबूत नहीं पेश कर पाए अदालत के सामने, जो जमानत देते हुए भी एक तरीके से अदालत की तरफ से अंडरलाइन किया गया। देखिए रमोना जी, फौजदारी का कानून जो है उसको समझने की जरूरत है। देखिए, बेल के स्टेज के ऊपर तो दिल्ली पुलिस को कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, और जिस तरह से फौजदारी की जूरिस्प्रूडेंस है वो साफ तौर पे कहती है कि बेल नॉट जेल। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस चीज का उल्लेख किया था 70 के दशक में, उससे लेकर अब तक ये जो डॉक्ट्रिन है इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया और जेल नॉट बेल इस देश का कानून बन गया। तो इसलिए ये जो गिरफ्तारी थी ये सरासर गलत थी, और अगर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की भी थी तो जैसे वो इस बच्ची को दिल्ली लेके आए और बगैर लीगल एड के, बगैर किसी वकील के या बगैर वकील मुहैया करवाए उसको अदालत में पेश किया, अदालत को इसे उससे उसी समय बेल दे देनी चाहिए। तो जहां तक रहे आरोपों की बात जो दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं, वो तो जब आरोप पत्र दिल्ली पुलिस दाखिल करेगी उसके बाद अदालत उसको संज्ञान में लेगी और फिर ये तय करेगी कि कोई मामला बनता है कि नहीं बनता। तो अभी तो हम उस कार्रवाई से काफी परे हैं, अभी जो ये जांच की स्टेज है, और जिस तरह की का सारा घटनाक्रम बना उससे तो बहुत साफ जाहिर है कि इस गिरफ्तारी का एक ही उद्देश्य था कि जो लोग इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहे कहीं किसी शहर में हो चाहे बॉर्डर पे ना बैठे हो, उनको किस तरह से आतंकित किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।